आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। बिहार में कोरोना चरम सीमा पे है। अब देखना होगा कि चुनाव कैसे होगी। बहरहाल पटना की बिहार की सभी राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं, लेकिन बिहार की जनता त्राहिम त्राहिम हो रही है। बिहार की शिक्षा दीक्षा सारे स्थिति जो है नष्ट हो चुका है। अब ऐसे में तय करना होगा चुनाव आयोग चुनाव कराती है या नहीं। देखिए एक रिपोर्ट। किसको दिया गया ठेका ये बताने की जरूरत नहीं है। कौन पार्टी के सांसद है। अब हम लोग सवाल उठा रहे हैं। हम तो विपक्ष का काम है, हम तो भाई चीजें जो है जनता के सामने और मीडिया के सामने मेरा लाना फर्ज है। हमने आप लोगों के सामने लाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी इनको क्यों है। वैसे भी बिहार 4 साल में 4 सरकार देखा ऐसे ही है, जो इधर से उधर स्थिति जो है स्थित नहीं रही। मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने सीधा राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की नीतीश सरकार लाशों की ढेर पर चुनाव कराना चाहती है। वहीं हमने सीधा कहा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए फिलहाल चुनाव नहीं। तो इस परिस्थिति में सबसे पहले इस बीमारी से लोगों को निजात मिले, इस संदर्भ में गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए। किंतु इसके बावजूद भी अगर यह इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग अगर इस संदर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर वो चुनाव कराना चाहते हैं तो चुनाव के लिए भी महागठबंधन पूरी तरह तैयार है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सर, लाशों के ढेर पर चुनाव करना संभव है? मैं तो कह रहा हूँ कि जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है बिहार में, जिसके चलते कि स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं चल रही है समुचित तरीके से, लोगों की दुकानें बंद है, लोग त्रस्त है, घर से निकलना लोग नहीं चाह रहा है। इस दहशत में चुनाव आयोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए। किंतु ये संवैधानिक प्रक्रिया है, इस संवैधानिक प्रक्रिया में तब्दीलियां लाने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग को है। जबकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने कोरोना की भयावह स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि बिहार सरकार को पहले कोरोना से लड़ना चाहिए। वहीं सभी पार्टियों ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को सिर्फ चुनाव कराने की चिंता है, बिहार की जनता की नहीं। देखिए, कोरोना इतना चरम पर है कि राज्य सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पास कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरफ बढ़ रहा है, यदि इसको रोकथाम नहीं किया गया, इस पर व्यवस्था नहीं किया गया तो यहाँ लोग दाह संस्कार करने के लिए वाला भी कोई नहीं होगा, जिस तरफ बढ़ रहा है। और इसी में चुनाव की बात है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी दल वाला इस परिस्थिति में चुनाव करवाना चाहेगा। चुनाव आयोग भी हमको लगता है कि आम जनता के लाश पर, गरीबों के लाश पर यहाँ चुनाव नहीं करवाना चाहेगा। यदि चुनाव करवाती है तो बिल्कुल घोर अन्याय है। और खास करके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इसको विरोध करेगा, रोड पर आम जनता के लिए रोड पर आएगा कि चुनाव का वक्त नहीं है, एक गरीबों का सहायता का वक्त है। आप गरीब अभी जो गांव में मर रहे हैं, खाने के बिना कोरोना से मर रहे हैं, उनको कोई जीने का साधन नहीं है, आप उसका व्यवस्था करें। और आप चुनाव की बात करते हैं, जाने जब जनता रहेगा तब न चुनाव होगा, जब जनता रहेगा तब न मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी यदि ये सोच रहे हैं कि बिहार में चुनाव जल्द हो तो आप इसको अपने दूर दराज से सोचें नहीं। और साथ साथ सेंट्रल को भी, चुनाव आयोग को भी सजेशन दें कि मैं जनता के लाश पर यहाँ चुनाव नहीं करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे जनता को सेवा करना है, आप जनता को सेवा करें और जनता को जो उपाय है वो करें। अरे आपके यहाँ न बिहार में मास्क है, न क्वारंटाइन सेंटर है, न आपके पास वेंटिलेटर है। जिस तरह बढ़ रहा है तो आप कहाँ मरीज को ले जाएंगे, न आपके पास कोई अच्छा हॉस्पिटल है मरीज रखने के लिए, तो आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए राज्य सरकार से भी मेरा मांग है और आग्रह भी होगा कि आप चुनाव के लिए न सोचें, और अन्य दलों से भी मेरा आग्रह होगा कि चुनाव के लिए न सोचें।
चुनाव आयोग जहां एक ओर बिहार विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय पर कराने की बात कह रही है, वहीं राज्य के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए चुनाव नहीं कराने की अपील की। मैडम, बिहार में कोरोना चरम सीमा पे है। क्या लगता है कि इस समय चुनाव होना संभव है? नीतीश सरकार को सोचना चाहिए कि अभी महामारी कोरोना से है, उनको चुनाव का मुद्दा है। चुनाव अगर होगा तो कितने लोग मर गए और कितने मर जाएंगे। बाढ़ की समस्या है, हर पटना भी पूरा डूब गया है। इनको ये तो चूहा के बिल में खुद घुसे हुए हैं और राष्ट्रपति शासन लागू होने के चलते ये चुनाव लड़ा रहे हैं। चुनाव लड़ने की अभी नहीं ज़रूरत है, इसलिए हम लोग जितने भी महिला हैं घोषणा कर रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर बिहार इन दिनों कोरोना से तबाह है। प्रतिदिन 500 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव अपने समय पर कराना कितना बेहतर होगा, ये वक्त ही बताएगा। पटना से कैमरामैन समर डे और संतोष के साथ हीरा लाल की रिपोर्ट।